औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। आज मैं मौजूद हूँ सेक्टर I-12 के अंदर, जहाँ पे पाकिस्तान हाउसिंग फाउंडेशन के ये फ्लैट जिनकी एक तरतीब A to Z ब्लॉक तक है और हर जो ब्लॉक है वो 10 फ्लोर के ऊपर है। और उसके ऊपर जो अगर मैं उसके बात करूं, मैं कवर्ड एरिया की बात करूं तो यहाँ पे 710 स्क्वायर फीट या 880 स्क्वायर फीट यहाँ पे एरिया है जो उनका कवर्ड एरिया दिया गया है। उसके साथ साथ ये काफ़ी डिटेल मैं वक्तन फवक्तन अपने व्लॉग के अंदर मैं देता रहता हूँ। आज का हमारा जो मकसद है वो ये है कि आप हाउसिंग फाउंडेशन के फ्लैट के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करें। उसके बाद अगर आप देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद के सराउंडिंग में जितने हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको 4 से 5 साल होने को हैं, लेकिन उसके ऊपर अभी तो फाइल बिकना दूर की बात है, फाइल बिकती नहीं है, प्रॉफिट तो अब दरकिनार। तो कहने का मकसद है कि इस वक्त हमारे ओवरसीज में वो तमाम भाई जो मुकीम है और उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर करना चाहते हैं, लेकिन वो सबका जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है उनकी इन्वेस्टमेंट का वो बड़ा मुतासर हुआ है, जिसकी वजह से हर बंदा अब यही सोचता है कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहां पे रेंटल इनकम जनरेट हो सके। तो वो एक बेहतरीन चीज़ है, उसको जनरेट करने के लिए आपके पास ये हाउसिंग फाउंडेशन के फ्लैट हैं जो A to Z ब्लॉक तक हैं। 3200 फ्लैट हैं यहाँ पे। अगर इसकी आप तफसील में जानना चाहें तो मेरे बहुत सारे व्लॉग जो हैं उनके अंदर इसकी मुकम्मल डिटेल दी गई है। अगर मजीद आप इंफॉर्मेशन लेना चाहें कि आपको ये बुकिंग कितने में होगी तो बुकिंग यहाँ नहीं होगी, क्योंकि ये तकरीबन 70% इसकी पेमेंट जो है वो पेड हो चुकी है। प्रॉफिट की रेशियो 15 लाख से 25 लाख रुपए तक प्रॉफिट की रेशियो है एज पर फ्लोर। तो इसके अंदर अब दोनों कैटेगरी हैं, आप E में जाएं या D के अंदर जाएं, लेकिन ऑप्शन बहुत अच्छी है क्योंकि इस वक्त जिस तरह के हालात जैसा सिनेरियो पाकिस्तान के अंदर डेवलप हुआ है, खासकर आपके रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर, उन्होंने बहुत सारे लोगों को चौकन्ना कर दिया है कि हमने अपनी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करनी कैसे है। लेकिन एक बदकिस्मती जरूर है कि लोग समझे बगैर एक चीज से विदड्रॉ करते हैं। मतलब है कि इस वक्त जब प्रॉपर्टी पाकिस्तान के अंदर लो प्राइसेस के अंदर गई है तो चाहिए ये था कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को निकालें नहीं, बल्कि पूरी मार्केट को निकाल के आप क्रैश ना करें, बल्कि इस वक्त मौका है, अगर आपके पास अमाउंट है आप इस वक्त इसमें लगाएं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर इन रेट्स के ऊपर तो आपको किसी को कोई चीज नहीं मिलेगी जो इस वक्त जहां पे रेट ठहरे हुए हैं। तो खासकर ये क्यों जरूरी है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ये फ्लैट्स हैं, बने बनाए फ्लैट आपको हाउसिंग फाउंडेशन देगी। और ये आप इस साइड के ऊपर देखें, आपको नजर आएगा ये सारे फ्लैट हैं इस साइड के ऊपर यहाँ बन चुके हैं। और मजीद जिस साइड के ऊपर इधर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, इस साइड के ऊपर अभी इसकी दीवारें लगेंगी, सारा कुछ होगा। ये एक फ्लैट का ये एरिया है जो आपको ये नजर आ रहा है। इसी तरीके से ये गैलरी है और मेरे ये लेफ्ट साइड के ऊपर ये एरिया नजर आ रहा है आपको, ये एक फ्लैट का एरिया है। तो मतलब है कि एक फ्लोर के ऊपर तकरीबन 6 से 7 एक साइड के ऊपर आते हैं और 6 से 7 दूसरी साइड के ऊपर आते हैं। तो 14 एक फ्लोर के ऊपर आपके जो है ना ये फ्लैट आते हैं। तो कहने का मकसद है ये 10 फ्लोर हैं और 14 एक ही फ्लोर के ऊपर आते हैं। तो आप ये खुद देखें A to Z ब्लॉक तक अगर ये सारे यहाँ पे आबादकारी होगी तो ये 3200 फ्लैट ऐसा होगा जहाँ इसकी बहुत अच्छी मार्केट होगी। और इस वक्त मार्केट है, क्योंकि इतने पैसों के अंदर अगर आप 65 से 70 या 75 लाख रुपए के अंदर एक बना बनाया फ्लैट जो बिल्कुल रेडी टू लिव आप रह सकते हैं, इस पोजीशन के अंदर है, तो आप मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करेंगे? ये चीज समझ में क्यों नहीं आती? ये बिल्कुल समझ में आती है। एक तो CDA सेक्टर है और ये I-12 एक सेक्टर है। आप जिसकी एक्सेस की बात करूं तो आपको IGP रोड भी साथ लगता है और दूसरी साइड के ऊपर आपका श्रीनगर हाईवे है, कश्मीर हाईवे। तो इसके दरमियान वाला जो पैच है इसके अंदर आपका ये नस्ट यूनिवर्सिटी, उसके बाद H11 आपका कब्रिस्तान भी दूसरी साइड के ऊपर आ रहा है। इसी तरीके से ये I-12 जो है ये भी आपके बिल्कुल सामने, H13 के बिल्कुल सामने है, उसके बाद आपका G13 के बिल्कुल सामने है। तो हर हवाले से एक्सेस वाइज अगर आप देखें तो आपको मोटरवे की तरफ मूव करना, एयरपोर्ट की तरफ जाना, पेशावर की तरफ, लाहौर की तरफ, आप जिस साइड के ऊपर जाए, पिंडी सदर की तरफ जाए फिर भी आपको नज़दीक है। G11 सेक्टर आपके बिल्कुल नज़दीक है। मतलब कि ये सारा जो एरिया है यहाँ पे आपको फ्यूचर के जो टाइम है वो आपके लिए बहुत बेस्ट है। तो यहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें। मेरी राइट साइड के ऊपर आपको ये एरिया नज़र आ रहा है, आप इसको देखें, ये मुकम्मल हो चुका है, ये फ्लैट कंप्लीट हो चुके हैं।
تو اسی طریقے سے دونوں سائڈیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں. میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا اس سائڈ کے اوپر, دیکھیں یہ بھی ریڈی ہیں بالکل فلیٹ. ٹھیک ہے, بیسمنٹ موجود ہے آپ کی, یہاں پہ جو ہے وہ کار پارکنگ آپ کی موجود ہے, فلیٹ ریڈی ہو چکے ہیں. ناظرین ایک اچھی چیز ہے, میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ویلاگ آپ لوگوں کو پسند آئے گا. مزید اس کی انفارمیشن کے لیے, اس کے ٹرانسفر کے لیے جو ہے وہ تمام ویلاگ میں نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں, جس کے اندر ٹرانسفر کی ڈیٹیل میں نے بتائی ہے. مزید اگر آپ انفارمیشن لینا چاہیں تو میرے دی گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں, اور آج ہی اپنی بکنگ کو ضرور یقینی بنائیں, کیونکہ اس ٹائم کے اندر جو سب سے بڑی ضرورت ہے ریل اسٹیٹ کے اندر, اور ایک کلائنٹ کے لیے, اینڈ یوزر کے لیے, ایک انویسٹر کے لیے, وہ ایک ایسی سالڈ چیز چاہیے کہ جس کو آپ 1 یا 2 سال کے بعد اگر آپ سیل کریں تو اس کے اوپر نہ ڈیلر شرمندہ ہو اور نہ آپ کے پیسے بلاک ہو, نہ آپ کو اس کا نقصان ہو. تو وہ اس وقت واحد یہی چیز ہے. آنے والا ٹائم کیسا ہے, ہر بندے کو رینٹل انکم کی اشد ضرورت ہے. وہ صرف اگر دے سکتا ہے تو آپ کو آل ڈیوز کلیئر ایک چیز دے سکتی ہے, آپ کو فلیٹ اپارٹمنٹ دے سکتے ہیں, کیونکہ ریزیڈنٹس کی اسلام آباد کے اندر اشد ضرورت ہے, لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے, اور رینٹل انکم بے انتہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو ایک نارمل آدمی کو بھی یہاں سروائیو کرنے کے لیے ریزیڈنس بہت ضروری ہے, باقی نظام زندگی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیجئے. مزید کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے آپ میرے دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل کو. اللہ حافظ.